सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ ऐवबी मिलने आलम इस्लाम की तारीख के वो अजीम फातेह और बेमसल कायद हैं जिनकी अजमतों को अपनों ही ने नहीं गैरों ने भी तस्लीम किया है। दुनिया की तारीख सुल्तान ऐवबी के तज़किरा के बगैर अधूरी है। जहाँ तक इस्लामी तारीख का ताल्लुक़ है, मेरे ख़याल में मुसलमान में से शायद ही किसी को इतनी अजमत, मकबूलियत और महबूबियत नसीब हुई हो जितनी सुल्तान को। सुल्तान सलाहुद्दीन हर इस्लामी मुजाहिद के लिए असू हैं, हर मुसलमान कायद के लिए एक नमूना हैं। उनकी ज़िंदगी एक आलम के लिए भी मशल रहा है और एक सिपाही के लिए भी। उनके हालात में एक हुक्मरान के लिए भी रहनुमाई के इसबाक हैं और एक मातहत के लिए भी। हकीकत यह है कि सुल्तान की ज़िंदगी का हर वरक़ एक नसीहत और एक पैम है जिसको अपनाकर हम अपनी दुनिया और आखिरत संवर सकते हैं। सुल्तान ऐवबी को दीगर सलातीन में यह इनफरादियत भी हासिल है कि उनके हालात को उनके दूर के वक़ाए निगारों ने निहायत तफसील से महफूज किया है। मेरे इल्म के मुताबिक आलम इस्लाम के किसी और हुक्मरान के हालात इतनी वजाहत और जुज़ियात के इस कदर अहाते के साथ नहीं लिखे गए। फिर खुशकस्मती से ये तमाम असल माख़ज़ इस दूर से आज तक महफूज चले आए हैं और बाद वाले उनसे मुसलसल इस्तिफ़ादा करते रहे हैं। इसलिए सुल्तान ऐवबी पर कम लिए माख़ज़ थोड़ी से तलाश से दस्तयाब हो जाते हैं। शीर ख्वारिज़्म के पेश लफ्ज़ में राक़म ने सुल्तान जलालुद्दीन के अहवाल की छानबीन के लिए जिस दर्दसरी का जिक्र किया था, सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी पर काम के दौरान वैसी आसाब शिकन सूरत हाल से साबिका नहीं पड़ा। माख़ज़ की दस्तयाबी से फ़ायदा उठाकर सुल्तान ऐवबी की ज़ात पर बाद में बेशुमार कुतुब लिखी गई हैं। ख़ासकर आलम अरब में गुज़श्ता 3-4 दहाइयों में इस मौजू पर बहुत उम्दा काम हुआ है। कई यूरोपी नाशरों का कारोबार भी सुल्तान पर लिखी हुई कुतुब के दम से चल रहा है। फ़लस्तीन, शाम, मिस्र, इराक़ और सरज़मीन हिजाज़ के नौजवानों में आज भी सुल्तान ऐवबी की मकबूलियत दूर हाजिर के किसी लीडर या सियासतदान से कहीं ज़्यादा है। नौजवान सुल्तान ऐवबी की ज़िंदगी पर लिखी गई कुतुब हाथों हाथ लेते हैं और राह हक़ में क़ुरबानी देने के लिए परअज़्म होते हैं। इसराइल का बर-ज़ुल्म इन्हें सुल्तान ऐवबी की याद दिलाता है और वो उन मज़ालिम का जवाब देने के लिए सुल्तान के तर्ज़ हयात को रहनुमा बनाते हैं। बाज़ियाफ़त के लिए वो सुल्तान ऐवबी का दिया हुआ सबक दोहराने के लिए तैयार हैं, जिससे इसराइल और अमरीका पर लर्ज़ा तारी है। मगर अफसोस की बात यह है कि उर्दू ज़बान इस सिलसिले में या मुझे दिखाई देती है। बर्रे-सग़ीर पाक वाओ हिंद में गुज़श्ता 40-50 बरस से जहन तारीख़ इस्लाम का शुबाब एतनाई का शिकार है, वहन तारीख़ का ये अजीम किरदार भी अहल इल्म की तवज्जो से महरूम और जाहिल कलमकारों की खामा फरसाइन से खराशीदा है। तारीख़ की अबजद तक से नावाकिफ़ दास्तान निगार तारीख़ी मैदान में इस खला को भांप चुके हैं। इसके साथ साथ इन्हें एक मुस्लिम नौजवान सुल्तान ऐवबी से अक़ीदत का भी अंदाज़ा है, लिहाजा इन्होंने मन घड़त इंसानों को सुल्तान ऐवबी की तारीख़ के नाम पर शाये करना अपना वतीरा बना लिया है। नतीजा ये निकला है कि आज तारीख़ का कोई पियासा किताबों की मार्केट में जाता है तो उसे सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी के हालात पर बेसरूपा दास्तानें मिलती हैं, जिन्हें सच तसव्वुर करके वो तारीख़ के बारे में इससे ज़्यादा जाहिल हो जाता है जितना वो उनका मुताला करने से पहले था। उसके दिल वाओ दिमाग में तारीख़ इस्लामी का बाअज़मत तसव्वुर यक़ हो जाता है और हलाल वाओ हराम के तसूरत तक पामाल होने लगते हैं। यहाँ मैं ये अर्ज़ कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि सुल्तान ऐवबी की जंगों की तफसील तलाश करने वाले अक्सर हज़रात आतिश नामी मुसन्निफ़ की दास्तान ईमान फ़रोशों की पढ़ा करते हैं, जो सरासर मन घड़त वाक़यात और ख़ुद साख्ता हवालों पर मुश्तमिल है। इसकी 3 जिल्दों में फ़कत गिनती के कुछ सफ़हात हैं जिन्हें तारीख़ कहा जा सकता है। बाकी अली बिन सफ़ियन, अलबरक़, सैफ़ल्लाह और नाजी जैसे फ़र्ज़ी किरदारों पर मुश्तमिल तबज़ाद अलिफ़ क़बाना हैं, जिन्हें निहायत घटाई के साथ मुस्लिम और मग़रिबी मुअर्रिख़ीन की तरफ मंसूब कर दिया गया है। इस तसनीफ़ में ज़िक्र करदा तमाम मुस्लिम और नसरानी जासूस मर्द और लड़कियों और उनसे मंसूब तमाम वाक़यात फ़र्ज़ी हैं। तारीख़ में इनके मुताल्लिक़ एक शोशा भी साबित नहीं किया जा सकता। मगर अफसोस की तारीख़ से नावाकिफ़ लोग ऐसी ख़ुराफ़ात को बीच यकीन कैसे हुए हैं। इस मुसन्निफ़ की तारीख़ दानी का आलम यह है वो कहीं सुल्तान ऐवबी को रिजालत, रेजिनालट जैसे गुस्ताखा रिसालत से मुआनका करते दिखाते हैं, कहीं अवलीन से इस्लाम का परचम सुल्तान ऐवबी से पहले ही उतरा हवा बताते हैं। जगह जगह सुल्तान नूरुद्दीन ज़नगी को बगदाद का हुक्मरान ज़ाहिर करते हैं। सुल्तान की ज़बानी जुमे के खुतबे में खलफा का नाम लेना ममनू करार दिलवाता हैं और सुल्तान की जानिब से कई हुइयाँ रखने की मुमानत का कानून जारी करवाते हैं।
हारून की तारीफ का हर तालिब इल्म जानता है कि सुल्तान ने जिंदगी में रेजिनाल्ड को एक ही बार देखा था और देखते ही इसकी गर्दन उड़ा दी थी। वो ये भी जानते हैं कि अचनीन से इस्लाम का परचम सुल्तान से पहले नहीं उनकी वफात के 308 साल बाद उतरा था और ये कि नूरुद्दीन ज़नेगी बगदाद के नहीं तलब और दमश्क के हुक्मरान थे। और ये कि सुल्तान ऐवबी ने खुद बड़े इहतिमाम से खलीफा का नाम खुतबे में जारी कराने की रस्म शुरू की थी और ये कि खुद सुल्तान के अपने निकाह में बैक वक्त 3-3 4-4 बीवियां रही थीं जिनसे उनके मी बेटे थे। ज़ेर नज़र किताब इस मकसद के तहत लिखी गई है। ये सुल्तान ऐवबी की सीरत और कारनामों को पूरी सच्चाई, दियानत और तहकीक से पेश करती है। उनके इब्तिदाई हालात से लेकर उनकी जदोजहद आज़ादी थी। तीसरी सलीबी जंग के मार्कों, सुल्तान की शब बरूज की मसरूफियतों और उनकी गफ्तार वाओ किरदार की झलकियों को सबसे ज्यादा सका रावियों और मुस्तनद तरीन किताबों के हवाले से आपके सामने लाती है। ये उस दूर के सियासी वाओ अस्करी पस मंजर के बारे में भी मुफस्सल मालूमात देती है और यूरोपी बादशाहतों की सियाहकारियों और मुकर वाओ फरेब का पोल भी खोलती है। इस काविश की बाज़ खुसूसियात दर्ज झैल हैं। मनफी एक वाक़यात की तहक़ीक़ में कोई कसर नहीं छोड़ी गई मगर अंदाज मबाहिसाना नहीं। वाक़यात निगारी का सा है, ऐसा कि क़ारीन खुद को इस कदीम माहौल में चलता फिरता महसूस करें, उसे दिलचस्पी से पढ़ने इसमें खो जाएं। इन वाक़यात को याद रखने के लिए ज़हन पर कोई हो जो नहीं पड़े। दो वाक़यात को कड़ी दर कड़ी जोड़ा गया है मगर इस रबत को अल्फाज में वाज़े नहीं किया गया, बस अंदाज बयान ऐसा रखा गया है कि वाक़यात में बहाव महसूस हो। क़ारीन खुद बकू वाओ एक मरहले से दूसरे दास्तान ईमान फरोशों की का मुकम्मल तनक़ीदी जायज़ा लेना मेरे अहदाफ में शामिल है और इंशाअल्लाह आप इस बारे में जल्द खुशखबरी सुनेंगे। मगर उससे पहले एक ऐसी तसनीफ़ की सख्त ज़रूरत महसूस हो रही थी जो सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी के हालात को मुकम्मल अमानत, सक़ाहत और तफसील के साथ हमारे सामने लाए और लोगों को जहालत की रो में अंधाधुंध बने से बचाए। मरहले का सफ़र करते रहीं। 3 हिजरी और शमसी तारीखों के अंदराज का पूरा इत्तिमाम किया गया है, अगरचा इससे बाज़ औक़ात इबारत बोझल होने लगती है और कहीं कहीं डायरी का सारंग महसूस होता है, मगर इसे गवारा कर लिया जाए क्योंकि इस वक्त अरबी, अंग्रेज़ी और उर्दू समेत किसी ज़बान में कोई ऐसी तसनीफ़ नहीं जो सुल्तान के हालात को ज़माने की इतनी वाज़ेह और मुफस्सल तरतीब से बयान करती हो। ये तसनीफ़ बाद वालों के लिए एक रिकॉर्ड की हैसियत रखेगी और महक़क़ीन को इस कलफ़त से निजात देगी। किताब को 2 जिल्दों में तक़सीम किया गया है। पहली जल्द अल-क़दस पर बैरूनी ताकतों के कब्ज़े से शुरू होती है और अमदीन ज़नेगी, नूरुद्दीन ज़नेगी, शीर कोह और नजमुद्दीन ऐवबी जैसे मुजाहिदों की जदोजहद से गुज़रते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी के हाथों क़िबला अव्वल की बाज़ियाबी पर ख़त्म होती है। दूसरी जल्द बैत अल-मक़दस की आज़ाद मग़रिबी ताकतों के आलम इस्लाम पर इस मुत्तहिदा हमले की तफ़सील पर मुश्तमिल है जिसे तारीख़ तीसरी सलीबी जंग के नाम से याद करती है। ये हिस्सा सुल्तान की वफ़ात और उनके बाद बर्पा होने वाली सलीबी जंगों के मुख्तसर जायज़े पर इख्तिताम पज़ीर होता है। मनफी पंच सुल्तान की ज़िंदगी में कई बड़े मोड़ आते रहे। उनकी जदोजहद कई मराहिल पर मुश्तमिल रही। इस तसनीफ़ में हर मरहले को एक हिस्सा बना दिया गया है। पहली जल्द 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है और दूसरी जल्द 4 हिस्सों पर। शीर ख्वार्ज़म की ये निस्बत इस दास्तान में मज़कूर अफराद वाओ करदार ख़ासा ज़्यादा हैं और ज़माना भी तक़रीबन 2 गुना। शीर ख्वार्ज़म 7वीं सदी हिजरी के आगाज़ से वस्त तक के वाक़यात को समोए हुए है, जिसमें असल ज़माना सुल्तान जलालुद्दीन के जिहाद के 12 सालों का है। मगर ज़ेर नज़र तसनीफ़ 5वीं सदी हिजरी के अवाख़िर में क़िबला अव्वल पर सलीबी कब्ज़े से लेकर 7वीं सदी हिजरी के अवाख़िर में 8वीं सलीबी जंग के तक़रीबा 2 सदियों के अहम हालात का इहाता करती है। फिर इसमें असल हिस्सा जो सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी के दूर इक़्तिदार और उनकी जदोजहद का है तक़रीबा 25 बरस तक को मुहित है। इस लिहाज से इस किताब की ज़ख़ामत भी ज़्यादा है और शख्सियत वाओ किरदार भी अहम बकसरत हैं जो हर 5-10 साल बाद के हालात में बदल जाते हैं। इसलिए राक़म ने हर हिस्से के शुरू में इसमें मज़कूर शख्सियत की फ़हरिस्त में मुख्तसर तारुफ़ दे दी है। इस पर एक नज़र डालने से वाक़यात को समझने में बहुत सहूलत रहेगी। 7 तारीख़ का असल फ़ायदा इससे इबरत और सबक हासिल करता है। इसलिए हर हिस्से के आखिर में इसमें मंदरजा वाक़यात से मिलने वाले इस बाब को असबाक़ी तारीख़ के नाम से पेश कर दिया गया है। हर है के अहम वाक़यात को अलग अलग बाब की शक्ल दी गई है और हर बाब के आखिर में हवाला जात दिए गए हैं।
बाज़ हवाले महारत के अंदर भी मौजूद हैं। 9 जल्द अव्वल के आखिर में इख्तामिया के उन्वान से चंद सफ़हात हैं जिनमें अगली जल्द के वाक़यात का खुलासा दे दिया गया है, ताकि अगर कभी किसी शख्स के हाथ सिर्फ एक ही जल्द गए तो वो बिल्कुल तशना ना रह जाए, बाद के ज़रूरी वाक़यात का अजमाली इल्म ऐसे ज़रूर हो जाए। इस तरह जल्द 2 के शुरू में इब्तिदाइया में जल्द अव्वल के अहम वाक़यात का खुलासा दे दिया गया है, ताकि अगर कोई शख्स एक वक्फे के बाद दूसरी जल्द पढ़ना शुरू करे तो पहली जल्द के वाक़यात ज़हन में ताज़ा हो जाएं, या अगर कोई दूसरी जल्द ही से मुताला शुरू करे तो उसे साबिका वाक़यात 11 कोई बात खुद साख्ता नहीं, हर चीज़ का पूरा हवाला मौजूद है। बाज़ औक़ात एक वाक़ये में जगह जगह हवाला जाती इशारे मिलेंगे। इसकी वजह ये कि बहुत से वाक़यात असल माख़ज़ में एक मरबूत शक्ल में नहीं, कुछ मनाज़िर एक रावी ने बयान किए हैं, कुछ दूसरे ने। राक़म ने मुंतशिर कटरों को जमा करके मुकम्मल तस्वीर बनाई है जिसमें मुबालगा आराई है, कुछ मिलावट, हर बात मुस्तनद हवालों से पेश की जाए। अक्सर मवाद इन्हीं माख़ज़ से लिया है जो सुल्तान के हम असर व हाजिर बाश वक़ाए निगारों या सुल्तान के करीबी दूर के मुअर्रिख़ीन ने मुरतब किए हैं। अगरचा करीबी ज़माने में सुल्तान पर लिखी गई बहुत सी अरबी तसानीफ़ उस वक्त दस्तयाब हैं, मगर मैंने चंद मकामात के सवा कोई वाक़या उनके हवाले से नक़ल नहीं किया, बल्कि असल क़दीम माख़ज़ की महारतें कशीद करके ही तमाम वाक़यात को तरतीब दिया है। इससे एक बड़ा फ़ायदा ये हवा के करीबी दूर की कुतुब की बाज़ अवलात भी सामने आ गईं और मैं इनके इयादे से बच गया। 12 यूरोपी बादशाहों और सलीबी कायदीन की सरगर्मी से मुताल्लिक़ में करीबी दूर की बाज़ कुतुब से का अंदाज़ा हो जाए। 10 दूसरी जल्द के आखिर में इख्तामिया के उन्वान से अल-क़दस पर यहूदियों के कब्ज़े के बारे में ज़रूरी हक़ाइक़ की निकाब कुशाई की गई है, ताकि अल-क़दस की आज़ादी के हवाले से हम अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लें और इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करें। इस्तिफ़ादा किया क्योंकि ऐसी बाज़ तफ़ासील अरबी कुतुब में नहीं मिलती, इसलिए सलीबियों के हालात से मुताल्लिक़ बहुत सी बातें मैंने स्टेटे लेन पोल की, सलाहुद्दीन ऐवबी और हरडलीमब की करूसीडस से नकल की हैं। कुछ चीज़ें हैमिल्टन और विलियम ऑफ टायर की हसटरी से ली हैं। विकीपीडिया से भी इस्तिफ़ादा किया है। उसी तरह की कुछ शहादतें सिराजुद्दीन अहमद की हयात सलाहुद्दीन से ली हैं, जो इन्होंने ज़्यादातर तारीख़ मचाट से नकल की हैं। इसके सिवा जो कुछ भी लिया है उनका माख़ज़ छठी और 7वीं सदी हिजरी की कदीम अरबी कुतुब हैं। 13 मुस्तशरक़ीन की तारीख़ी ख़यातों का मौका बे मौका जायज़ा लिया गया है। -14 6 मुस्लिम मुअर्रिख़ीन को भी बाज़ मकामात पर कुछ गलत फ़हमियाँ हुई थीं। वहाँ रिवायत व दरायत की रोशनी में सही बात सामने लाने की कोशिश की गई है। आखिर में तारीख़ के तलबा के लिए एक बहुत काम की बात, तारीख़ की मशहूर कुतुब को आजकल मुख्तलिफ़ इदारे नए अंदाज से छाप रहे हैं। मुसला अलबदाया वालनहाया कोई 6 जिल्दों में, कोई 8 जिल्दों में और कोई 12 जिल्दों में छाप रहा। उसी तरह तारीख़ इब्न खलदून 6 जिल्दों में भी है और 10 जिल्दों में भी। इससे सफ़हात और जिल्दों की तादाद में बहुत फ़र्क पैदा हो गया है, लिहाजा अक्सर औक़ात हवाले तलाश करने में वक्त होती है। जो वाक़या आप फ़लन सफ़हा नंबर और फ़लन जल्द नंबर में तलाश कर रहे होते हैं, वो नई इशाअत में किसी और जल्द या किसी और सफ़हा नंबर पर दर्ज होता है। अगर ये दुश्वारी पेश आए तो इसका हल ये है कि आप वाक़यात को तारीख़ के हिसाब से तलाश करें। मुसला बीत अल-मक़दस की फ़तह से मुताल्लिक़ किसी बात का हवाला चेक करता है। आप मालूम करें कि ये वाक़या किस सन का है। जब आप देखें कि ये 583 दो चश्मिहे का है तो आप अलबदाया वालनहाया, अलकामिल फ़ी अल-तारीख़ या किताब अल-रूमतीन की फ़हरिस्त पर जाकर देखें कि 583 दो चश्मिहे के हालात किस सफ़हे पर हैं। इस तरह थोड़ी ही देर में हवाला चेक किया जा सकता है। बहरकैफ राक़म सुल्तान के ये हालात पूरे इतिमाद के साथ आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। अगर करीबी दूर में लिखी गई कुतुब पर इक्तिफ़ा करके काम किया जाता और वो भी आम से अंदाज में, तो शायद 1.5-2 साल में फ़रागत हो जाती, मगर असल तो आख़ से तहक़ीक़ करना और फिर तारीख़ व अदब को जुमा करना मेहनत तलब शय है। इसलिए इस काबिश पर तक़रीबन 6 साल सिर्फ हो गए। काम का आगाज़ कराची में शबान 1427 हमज़ा अगस्त 2006 में हुआ था। मसूदा की तकमील 6 रबी अल-अव्वल 1432 10 फरवरी 2011 को हुई थी। नज़र सानी और इज़ाफ़ों का सिलसिला 16 रमज़ान अल-मुबारक 1433 6 अगस्त 2012 को इख्तिताम पज़ीर हुआ। बाज़ पहलुओं पर मज़ीद तहक़ीक़ और कंपोजिंग की सही से जुमा 15 रजब 1434 24 मई 2013 को फ़ारिग हुआ।
हवालों की जांच पड़ताल का काम 18 रबी अलावल 1435 दो चश्मी है 20 जनवरी 2014 को पूरा हुआ। इस तरह 7 साल 7 माह में ये काम तकमील को पहुंचा। मैं इन दिनों को अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन खता हूँ जो इस मुताले और तसनीफ़ के बाइस छठी सदी हिजरी के इस अजीम मुजाहिद के दोष बदोश गुज़र रही। इंशाअल्लाह तारीफ़ के इन सफ़हात का मुताला करते हुए आप भी ख़ुद को सुल्तान चालने के हम रुकाब महसूस करेंगे, जिसके बाद यकीना आपके ख़यालात व एहसासात को एक नया रुख और जज्बात को एक नई तवानाई मिलेगी। यही मेरा मुद्दा और यही मेरी मेहनत का हासिल है। वस्सलाम। मोहम्मद इस्माइल रिहान, अदारा उलूम अल कुरान, फालिक दाद, तहसील हुस्न बदाल।